भाई मैं कश्मीर से आई थी कश्मीर से आप क्यों आए? सर। वहाँ पे ना मैं अपने चचा के पास रहती थी। वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा जुल्म करते थे मुझ पे, तांज वगैरह करते थे, और मेरे चचे की नज़र जो है ना वो मुझ पे सही नहीं थी। वालदेन बस हैं भी, उन्हें भी अब्बू का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं था, तो अम्मी जो है वो मुझे अपने पास रख नहीं सकती थी किसी मसाइल की वजह से। तो लगा, लेकिन जब इतने वहाँ पे जुल्म हो रहे थे, इतनी ज़्यादती कर रहे थे, तो फिर दारुल मैंने का जो आगे होगा फिर वो देखा जाएगा क्या होगा। सर लाहौर में मैंने किसी से सुना था कि ना दारुल मान है, वहाँ पे लड़की को तहफ़्फ़ुज़ मिलता है, तो मैं दारुल मान के लिए वहाँ से आई थी। वहाँ पे बत्ती चौक पीसीओ है, बस से मैं पीसीओ पे उतरी थी, वहाँ पे बस स्टैंड पे, तो सामने इनका पीसीओ था। इनसे फिर इन्होंने मुझे अपने पास बुलाया, मुझे पूछा करा कि आप यहाँ पर, क्योंकि कुछ लड़के आए थे मेरे पास 3-4 बाइक पे, कि आपने कहाँ जाना है, आप किसका वेट कर रही हैं, हम आपको छोड़ देते हैं। फिर मुझे इन्होंने अपने उधर पास से मतलब कि बस वगैरह पे उतरी थी, खड़ी हुई थी, बहुत परेशान थी, बहुत घबराई हुई थी। तो जब मैंने देखा इनको, मैंने कहा यार ये बहुत लड़के भी हैं उधर आ रहे थे बाइक वगैरह पे, वो तंग कर रहे थे इसको। तो मैंने इनको मतलब कि बच्चा भेजा, मैंने कहा आइए तो जाके ना सामने लड़की जो खड़ी है उसको बुला के लाओ मेरे पास। तो ये उधर आई हैं, मेरे पास आई हैं, तो मैंने इनसे पूछा क्या मसला, आपको क्या परेशानी, कोई आ रहा है आपको लेने के लिए आ रहा है, कि आप किसी का वेट कर रहे हैं, क्या कर रही हैं आप, क्यों आपको लोग तंग कर रहे हैं। तो इन्होंने मुझे बताया कि मतलब कि ना ये मेरा मसला है कि मैं आज़ाद कश्मीर से आई हूँ और मुझे ना दारुल मान जाना है। तो मैंने फिर इनसे बिठाया, इनको पूछा, मैंने कहा आप हकीकत बात मुझे बताएं, मैं आपकी हेल्प कर सकूं। तो इन्होंने मुझे बताया काफ़ी, मतलब कि ना कि ये सारी स्टोरी बताई कि मैं ऐसे अपने चाचे के घर में रहती थी और मेरे साथ मतलब कि ना उनकी जो नज़र है ना वो अच्छी नहीं थी, इसलिए मैं घर से निकल आई थी। मैंने सोचा कि दारुल मान चली जाती हूँ, दारुल मान में जो है ना तहफ़्फ़ुज़ मिल जाता है लड़कियों को। मैंने इनको बताया, मैंने कहा यार दारुल मान में भी ऐसे कुछ नहीं होता, लड़कियों को जो ना वो भी वहाँ पे भी जो है ना सही तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलता। तो आप ऐसा करें कि मतलब कि जो भी है ना आपके सामने, मतलब कि मैं भी हूँ, मैं इधर ही रहता हूँ, मेरे भी वालिदैन के जो है ना वो यही जो सिलसिला है ना वो यही था कि जो मेरे वाल साहब हैं उसने मतलब कि 7 शादियाँ की थी आगे। तो हमें भी छोटे होते मतलब कि जो ना घर से निकाल दिया, हमारी वालदा को डिवोर्स दे दिया था। तो इसलिए हम भी दर बदर धक्के खा रहे थे, कभी सड़कों पे भी सोते थे, ऐसे मतलब कि हालात रहे हैं हमारे ऊपर, पार्कों में भी सोते रहे हैं। तो लेकिन मैंने इनको अपनी स्टोरी बताई और इनकी भी स्टोरी सुनी थी। तो इनको मैंने कहा मैं अगर आप चाहें तो मैं आपको अपनी इज़्ज़त बनाऊंगा इंशाल्लाह। तो आपका साथ सारी ज़िंदगी तक मैं आपको आपका साथ नहीं छोड़ूंगा इंशाल्लाह। तो इनको मैंने टाइम दिया था तकरीबन 3 दिन का। मैंने कहा कि आप सोच लें कि जैसे आपका दिल कहेगा कि वैसे आप कर लेना, अगर आपकी मर्ज़ी होगी तो आप मुझसे शादी कर लेना, वरना नहीं तो आपको मैं जहाँ आप कहोगे वहाँ पे मैं आपको छोड़ आऊँगा। देखा, लेकिन जब इनको पता चला मतलब कि ना ये चलो माज़ूर तो है, अपनी रोज़ी वगैरह तो कमा रहा है ना, चलो चाहे जैसे भी कमा रहा है बेचारा, अपनी रोज़ी वगैरह कमा रहा है, इसके ऊपर भी बहुत मुश्किलें हैं, मतलब कि बहुत इसके मसले हैं। तो मैंने इसकी स्टोरी भी सुनी सारी, मतलब कि देखा ये कि जो हालात हैं, लेकिन उन्होंने कुछ छुपाया तो है नहीं मेरे से, कोई भी चीज़ छुपाई नहीं है। तो इसने मुझे कहा मतलब कि ना आप मुझे 2-3 दिन का टाइम दे दें सोचने के लिए। तो जब इन देखा कि उन्होंने उधर वगैरह मोहल्ले वगैरह से पूछा वगैरह, ये सारी बात वगैरह पूछी, या कज़न वगैरह मेरे गए थे उससे पूछा इन्होंने कि दारुल मान कैसा होता है ये वो, उन्होंने मुझे बताया कि ये दारुल मान में भी ऐसे ही होता है सारा कुछ। अगर देख लें, अगर आपकी मर्ज़ी है तो ये आपको अपनी इज़्ज़त बना रहा है, तो आप इनके साथ दें और ये आपका साथ देगी। तो हमने फिर उधर मतलब कि जो ना सेशन कोर्ट में जाके निकाह कर लिया था, और अब हमारे तकरीबन 12-13 साल शादी को हो गए हैं। आज तक मुझे इनकी तरफ से कोई परेशानी नहीं हुई, और मेरी कोशिश होती है कि मैं इनको किसी किस्म की कोई चीज़ की मतलब कि कमी ना आने दूँ और किसी किस्म की परेशानी ना आने दूँ। अब ये हमारे 3 बच्चे हैं, ये हमारी एक छोटी बेटी है, कि ये बेटी है, एक बेटा है। तो इसकी वजह मतलब कि ना अब हमें बस ये मसले हैं, जो मकान रेंट का है और कारोबार भी है जो वो भी नॉर्मल है बिल्कुल। 2-3 हज़ार रुपया सेल होती है, उसमें से 500-600 बच जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 800 बच जाता है। और जिससे माल वगैरह लेते हैं उसका भी मैंने कर्जा वगैरह देना है, तकरीबन 1,00,000-1.5 लाख रुपये उनका देना है। 10,000-12,000 रुपये यहाँ पे मतलब कि किराया बिल निकल जाता है, और इतनी आमदनी नहीं है जितनी मतलब कि जो हमारे अखराजात हैं। ज़ाहिर है घर का कभी आटा ख़त्म, कभी घी ख़त्म हो जाता है, ज़ाहिर है सारा सिस्टम चलाना होता है। उधर जब खड़ा होता हूँ वहाँ पे स्टॉल वगैरह लगाता हूँ, उधर भी बहुत मसले आते हैं सर, क्योंकि उधर वाल्टन वाले आ जाते हैं, कभी तंग करने वाले, कभी कुछ चीज़ें छीन कर भाग जाते हैं। उस वक्त भी बहुत दुख होता है कि यार ये अगर कोई किसी को इंसान को मजदूर बंदे को हेल्प नहीं ना कर सकता, तो उनका नुकसान भी ना करें। कि चलो जो कोई रोज़ी कमा रहा है तो उसको रोज़ी कमाने दें, रिज़्क़ हलाल। और हम किसी के आगे भीख नहीं मांगते, ना किसी के आगे इंशाल्लाह मांगेंगे भीख। ये बहुत खिदमत करती हैं, हमें उठा के वाशरूम भी लेके जाती हैं, और मतलब कि जो कोई भी काम हो हमारा, ये सारा टोटल हमारे काम यही करती हैं।
कोई भी चीज़ वगैरह मोटरसाइकिल पे उतरी हो ये वो लगा के देती हैं, और जो मतलब कि जो कोई भी काम है ना उठा के बाइक पे बैठाना सारा काम इसका ही ज़िम्मेदारी है, और ये अपनी ज़िम्मेदारी बहुत अच्छे से निभा रही है, और इंशाल्लाह मैं भी इनको कभी भी भी परेशान नहीं नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, इन्होंने कभी मुझे पिछली ज़िंदगी का ताना नहीं दिया है। तो बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारी, चाहे हालात हमारे तंग है लेकिन अल्लाह बेहतर करेगा। अच्छे हैं, मुझे प्यार, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, मुझे बाहर नहीं जाने देते, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने देते, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मेरे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं,